हेलो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा एवं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण को पढ़ेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में प्रथम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा जो है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक को जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जो है छत्तीसगढ़ में जो है विधेयक का नाम जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन या फिर विधेयक है 2007। विधेयक पारित हुआ था 28 नवंबर 2007 को। राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को एवं राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 11 जुलाई 2008 को। गठन हुआ था अगस्त 2008 में। राजभाषा आयोग का प्रथम बैठक जो है 14 अगस्त 2008 में कारोबारी बैठक हुई थी। कार्यालय स्थापना दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे, 2008 से लेकर 11 तक थे। द्वितीय अध्यक्ष 2 साल के लिए थे श्री दानेश्वर शर्मा, जो 2011 से 13 तक थे। तृतीय अध्यक्ष 2 सालों के लिए विनय कुमार पाठक, 2016 से 18 तक थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सचिव कौन था? तो प्रथम सचिव पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या थे? छत्तीसगढ़ राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना, छत्तीसगढ़ भाषा को जो है काज की भाषा में उपयोग लाना, त्रिभाषी भाषा रूप में शामिल पाठ्यक्रमों में शामिल करना इसका उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अन्य कार्य था हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी जो है हिंदी शब्दकोश प्रकाशन जो है पांडुलिपि प्रकाशन, शोध जो है रामचरितमानस में छत्तीसगढ़ी शोध है। माई कोठी योजना का है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ या भी छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भाषा की पुस्तकों का क्रय करना, संग्रहित करने की योजना को माई कोठी योजना कहा जाता है। बीझा योजना जो है छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करना हो, बीझा योजना के संबंधित है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलन कब होते? तो प्रथम प्रांतीय सम्मेलन भिलाई में 23 से 24 फरवरी 2013, द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में 24-25 फरवरी 2014, तृतीय प्रांतीय बिलासपुर में 20 से 21 फरवरी 2015, चतुर्थ कोरबा में हुआ था, पालेश्वर शर्मा थे समर्पित व्यक्ति एवं 19-20 फरवरी 2016 के। पंच प्रांतीय सम्मेलन रांची में स्वर्गीय संत कबीर पवन दीवान थे एवं 28 से 29 फरवरी 2017। षष्ठम प्रांतीय सम्मेलन जो है बेमेतरा में स्वर्गीय डॉक्टर विमल कुमार पाठक थे, 19 से 21 जनवरी 2018। हाँ, इसमें है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस जो है 14 अगस्त है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का पंचम सम्मेलन रांची में। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का बीजा क्या है? विलुप्त हो रहे शब्दों को संकलन करना। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस जो है 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 3 अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, द्वितीय थे दानेश्वर, तृतीय थे विमल कुमार पाठक। छत्तीसगढ़ भाषा उद्गम एवं विकास है भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को व्याकरणाचार्य ने 3 भागों में विभाजित किया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है 1000 से वर्तमान तक है। एवं इसी प्रकार से देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा जो है मगधी अपभ्रंश भाषा आधुनिक भारतीय भाषा क्या है? तो मगधी अपभ्रंश भाषा जो बिहारी, उड़िया, बंगाली एवं असमिया है। एवं अर्धमगधी अपभ्रंश कौन सा है? तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। सौर श्रेणी जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब सौर श्रेणी अपभ्रंश है। पैसाची अपभ्रंश से जो है लहदा एवं पंजाबी का उद्भव हुआ है। उसी प्रकार से ब्राचड अपभ्रंश जो सिंधी का, हर्ष अपभ्रंश से पहाड़ी कुमायूनी का एवं महाराष्ट्रीयन अपभ्रंश से जो है मराठी का आधुनिक भारतीय भाषा का उद्गम हुआ है। आर्य भाषा जो है प्राचीन आर्य भाषा जो कि 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, इसमें था संस्कृत, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत शामिल है। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा 500 से ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक जो था पाली भाषा था, प्राकृत भाषा एवं अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में क्या है? मगधी भाषा, जिसमें मगधी भाषा में बिहारी, उड़िया, बंगाली शामिल है। अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी शामिल है। सौर श्रेणी तृतीय जिसमें पश्चिमी हिंदी है। उसके बाद जो है पश्चिमी हिंदी में है ब्रज भाषा, खड़ी बोली शामिल है। पैसाचरी जिसमें पंजाबी एवं लहदा शामिल है। ब्राचड में जो है सिंधी, खश जो है कुमायूनी एवं महाराष्ट्रीयन में मराठी अपभ्रंश से संबंधित है। उसी प्रकार से आधुनिक आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक जो चली आ रही है, जिसमें हिंदी एवं हिंदीतर भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी छत्तीसगढ़ी, अवधी एवं बघेली में, जैसे कि तालाब को छत्तीसगढ़ी में तरिया कहते हैं, अवधी में तालाब कहते हैं, बघेली में तालाऊ कहते हैं। और को जो है छत्तीसगढ़ी में औ, अवधी में और, बघेली में उर कहते हैं। मैला को छत्तीसगढ़ी में मैला, अवधी में मैल एवं बघेली में मैल कहते हैं। नाम को जो छत्तीसगढ़ी में नाव, अवधी में नाव, बघेली में नाव। यह को छत्तीसगढ़ी में ये, अवधी में या, बघेली में इया। मैं को छत्तीसगढ़ी में मैं, अवधी में मैं, बघेली में मय कहते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी की पंचमुखी वर्गीकरण को देखते हैं। पंचमुखी वर्गीकरण छत्तीसगढ़ी के, जिसमें पश्चिमी छत्तीसगढ़ी जिसमें है खलहाटी, 4 और है कमारी, पनकी मराठी, बुंदेली मराठी। उसी प्रकार से उत्तरी छत्तीसगढ़ी जो कि सरगुजिया है, इसमें 5 है कोरबा, जसपुरिया, नगवंशी, पंडो, सदरी, भोजपुरी एवं उराव, बघेली, ये सब भी जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ी सरगुजिया में शामिल है। पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया आता है उसमें, जिसमें है कलंगा,
कलिंजिया, बिंजवारी, भूरिया, चर्म शिल्प, उड़िया। उस प्रकार से जो है केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में 18 केंद्रीय छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी मानक हिंदी के रूप में है। इसमें जो है कुल 18 नामों से इसको जाना जाता है। इसमें से है कवर्धाई, कांकेरी और खैरागढ़ी, बिलासपुरी, रतनपुरी, रायपुरी, धमतरी, पारधी, बहेलिया, बैगानी, शतनामी, कांकेरी, इन सब नामों से इसको और जाना जाता है। उसके बाद दक्षिणी छत्तीसगढ़ी जो कि हल्बी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, इस पर जो है मराठा, उड़िया और गोड़ी का प्रभाव है। इसमें कुल 9 शामिल है। अकदूरी, चंदारी, जोगी, धाकड़, बस्तरी, मिर्गानी एवं मिर्गी, ये सब इससे संबंधित और कुल 9 नाम है। छत्तीसगढ़ की बोलियों के बारे में देते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 93 भाषा बोलियों का व्यवहार होता है। राज्य में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ी एवं इसके बाद जो हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में जो है आर्य भाषा समूह का प्रयोग किया जाता है, जबकि ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में जो है द्रविड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। समूह की बोलियां प्रचलित है। छत्तीसगढ़ की जो बोलियों को मुख्यतः 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ की बोलियों को 3 भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार जिसमें प्राक मुंडा है, जिसमें है गदबा, कोरबा, खड़िया, दोह, नगेशिया, मंझवार एवं खैरवारी है। द्रविड़ भाषा में जो है प्राक द्रविण, दोरला, दंडामी, भुजिया, अबुझमारिया, धुरवी, कुड़ुक, उरावी है। आर्य भाषा परिवार में अपभ्रंश क्या है तो अर्धमागधी एवं मागधी है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ी इसमें शामिल है। मागधी में उड़िया एवं भद्री शामिल है। डॉक्टर गियर्सन ने जो छत्तीसगढ़ को 9 भागों में विभाजित किया है। बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी, कवर्धाई छत्तीसगढ़ी, खैरागढ़ी छत्तीसगढ़ी, खल्हाटी छत्तीसगढ़ी, सदरी, कोरबा छत्तीसगढ़ी, बैगानी छत्तीसगढ़ी, कलंगा भूलिया छत्तीसगढ़ी, बिंजवारी छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया छत्तीसगढ़ी। भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ का स्वरूप। भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ का स्वरूप क्या है? उत्तरी छत्तीसगढ़ी, भंडार छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, रक्सुल छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को डूबती छत्तीसगढ़ी एवं मध्य छत्तीसगढ़ी को केंद्रीय छत्तीसगढ़ी कहते हैं। भौगोलिक आधार पर डॉक्टर नरेंद्र देव के अनुसार जो है 10 है छत्तीसगढ़ी जो है, एक है रायपुरी एवं दूसरा बिलासपुरी, जिसमें छत्तीसगढ़ी में शामिल है। दूसरा है खल्हाटी, लरिया, सरगुजिया, सदरी, कोरवा, बैगानी, बिंजवारी, कलंगा, भूलिया एवं बस्तरी या फिर हल्बी। उसके बाद जो है 1961 ईस्वी की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की मातृभाषा कौन कौन है तो बैगानी, भूलिया, बिलासपुर, बिंजवारी, छत्तीसगढ़ी, देवार, धमदी, गौरिया, गौरी, कांकेरी, लरिया, नागवंशी, पांडो, पनकी, सतनामी, सरगुजिया, ये सब 1961 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ की मातृभाषाएं हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है तो कोशली है। एवं कुड़ुक भाषा कौन बोलते हैं तो उराव। कुई भाषा कौन बोलते हैं कवर। बैगानी बोली कौन बोलता है तो बैगानी बोली इनमें से बैगा लोग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्य भाषा कौन सी है? हल्बी है। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बनी हुई है तो संस्कृत की भाष धातु से बनी है भाषा। निम्नलिखित को जोड़ना है इसमें से। उसके बाद हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? बस्तर में। हल्बी बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि यह बस्तर से संबंधित है? छत्तीसगढ़ बोली के संबंध में कौन सा क्षेत्र सत्य है तो जो है मगधी के लक्षणों के उपयुक्त होने से अर्धमागधी कहा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है तो भारतीय आर्य भाषाओं का जो है विभिन्न से कोई नहीं है और छत्तीसगढ़ी भाषा इन केंद्रीय भाषाओं समूह के अंतर्गत समाहित है तो वह है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ की भाषा साहित्य का इतिहास एवं विकास देते हैं तो उसको जो है 3 भागों में गाथा युग जो है संवत जो है 1000 से 1500, भक्ति युग जो संवत जो है संवत 1500 से 1900, आधुनिक संवत युग जो है संवत 1900 से वर्तमान तक। गाथा युग जो है 1000 से संवत 1000 से 1500 तक, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अभिरक्षित होती रहती हैं, प्रेम व वीरता से संबंधित होते हैं। आधुनिक युग में इस कथाओं का लिपिबद्ध किया गया है। फूलबासन में सीता और लक्ष्मण की गाथा, जिसमें सीता लक्ष्मण को स्वप्न देखे गए फूलबासन नामक फूल को लेकर आने के लिए कहती रखती है। एवं पंडवानी में द्रौपदी के जरिए जो है हरतालिका या तीज के अवसर पर छत्तीसगढ़ी नारी के मायके जाने की इच्छा को निरूपित करती है। अर्जुन द्रौपदी के मायके पहुंच जानते हैं तो मार्ग में उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये सब कथा इसमें है। छत्तीसगढ़ी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रेम प्रधान होती है, वीर गाथा होती है, नारी प्रधान होती है। गाथा जो है प्रबंध काव्य शैली से होती है। सभी गाथाएं नारी प्रधान, नारी जीवन के असहाय दुखपूर्ण होती है, तंत्र मंत्र एवं पौराणिक शक्तियों से संबंधित होती है, मौलिक इच्छाओं से संबंधित होती है। छत्तीसगढ़ी के आदिकालीन साहित्य गाथा युग। उसके बाद भक्ति युग जो समय जो है 1500 से 1900 तक। उलटफेर दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जिसको उलटफेर कर दिया गया है। हिंदी भाषा की तरह छत्तीसगढ़ में इस दौर में जो है मुस्लिम आक्रमण को दर्शाने वाली रचनाएं हैं, जैसे फूलबासन देवी गाथा और कल्याण शाही की वीर गाथा इससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त जो है गोपाला गीत, रायसिंह के ढोला मारू और नगेसर कैना के नाम से लघु गाथाएं संबंधित है। उसी प्रकार से लोरी, चंदा व सरवन गाथा के नाम से इन गाथाओं का भक्ति युग में प्रचलन है। छत्तीसगढ़ के मध्य साहित्य
मध्यकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख गाथा वीर एवं श्रृंगार से संबंधित ओतप्रोत रहता है, कबीर पंथ से संबंधित है, वीरता फूलबासा मुस्लिमों के युद्ध से संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है, धार्मिक एवं सामाजिक गीत पर संबंधित है, पंथों संप्रदाय एवं पंथों के माध्यम से जो है प्रभावित अंचलित है। प्रमुख मध्यकालीन छत्तीसगढ़ी साहित्य के रचनाकार को थे संत धर्मदास हैं, दूसरा है गोपाल मिश्र जो है कलचुरी वंशीय राजा राजसी के दरबार में कवि थे, रचना थे खूब तमाशा, सुदामाचरित, भक्ति चिंतामणि, रामायण प्रताप अधूरी था जिसको उसके बेटे ने पूरा किया था, रतनपुर महामत्य एवं गोपाल मिश्र के पुत्र थे ये, एवं गोपाल मिश्र की अधूरी काव्य रामायण प्रताप को पूरा किया था। बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ में भजनों की गीता माधव गंगा लहरी सार रामायण दीपिका ब्रह्म स्त्रोत विक्रम विलास रत्न परीक्षा एवं तारिके है वंशी लिखा है इन्होंने। प्रहलाद दुबे जो है सारंगढ़ निवासी, इसकी रचना थे जय चंद्रिका में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक स्वरूप अभिव्यक्ति किया। आधुनिक छत्तीसगढ़ साहित्य है 1900 से अब तक है, जिसमें जो है काव्य साहित्य, गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ काव्य साहित्य के उद्गम एवं विकास जो है 20वीं सदी को माना जाता है। छत्तीसगढ़ी कविता का इतिहास जो है 100 वर्षों से अधिक नहीं है ऐसा माना जाता है, जिसमें है प्रथम कवि कौन कौन थे? तो श्री हेमनाथ जो है कबीरदास के शिष्य धर्मदास को जो है खंडन किया था डॉक्टर विनय पाठक द्वारा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को रचना थे दान लीला, प्रहलाद चरित्र, करुणा 25 रत्न नामी भजन माला। श्री नंद किशोर तिवारी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ की कविता के लिए, श्री दया शंकर शुक्ल, डॉक्टर विनय कुमार पांडे, नरसी दास वैष्णव को शिवायन 1904 रचना के लिए है। इस आधार पर डॉक्टर विनय पाठक एवं अधिकांश छत्तीसगढ़ और इसके रचनाकार नरसी दास को छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि माना जाता है। छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। शैशव काल जो कि 1900 से 1925 तक, प्रमुख काव्य साहित्य का सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह दास वैष्णव, लोचन प्रसाद पांडे, शुक्लाल पांडे। छत्तीसगढ़ साहित्य का विकास काल जो है 1925 से 1950 तक, इस काल के अंतर्गत प्यारे लाल, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र आदि थे। छत्तीसगढ़ साहित्य का प्रगति प्रयोगवादी युग जो है 1950 से लेकर अब तक है। इस काल में जो कुंज बिहारी चौबे, हेमनाथ यदु, हरि ठाकुर, विनय, ये सब विनय कुमार ठाकुर छत्तीसगढ़ी साहित्य प्रगति प्रयोगवाद से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के प्रथम को है पाणिनि या व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्य पद है। प्रथम नाटककार है लोचन प्रसाद पांडे, करिका काल एवं भूतहा मंडल इन्हों की रचना था। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पारीकोरी के प्रति। प्रथम कहानीकार जो है बंशीधर पांडे, हीरू के खनिज। सीताराम मिश्र जो है सूरी गैयरी के। प्रथम निबंध किशोर के आर भूषण ने रानी ब्राह्मणी की दुर्दशा उपन्यास है फुठाकर। प्रथम उपन्यासकार कौन है? शिवशंकर शुक्ल, इनका रचना था दीना के अंजोर मोंगरा। प्रथम खंड काव्य इनका था तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का, जिन्होंने दान लिखा था। प्रथम महाकाव्यकार कौन था? प्रणय जी थे, जिन्होंने श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा लिखा था। व्यंग्य लेखन प्रारंभ किसने किया था? शरद कोठारी। प्रथम छंद शास्त्री को तो जगन्नाथ प्रसाद भानु, उपाधि भानु 1885 में मिला था। पंचामृत रामायण जो 1897 में काव्य प्रभार एवं छंद प्रभार की रचना है। प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा सोनाबाई पतरंगी इनकी रचना है। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार निरुपमा शर्मा बुंदो का सागर इनकी रचना है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण संबंधी छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश डॉक्टर क्रांति कुमार ने जो है 1969 में लिखी है। छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन शंकर शेष जो 1973 में, एवं छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश डॉक्टर प्यालेश्वर एवं राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास जो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने 1979 में। छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जो है भालचंद्र राव ने तैलंग 1966 में। छत्तीसगढ़ में उपसर्ग लिखा नरेंद्र कुमार चौधरी ने 1996 में। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश जो है डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा ने। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश भी है रमेश चंद्र मल्होत्रा ने। छत्तीसगढ़ी कहावत कोश एवं छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का भाषा वैज्ञानिक अनुवाद मन्नू लाल यदु ने। छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोकोक्तियों को डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा ने। छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन साधना जैन ने 1986 में किया था। जनजाति से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक कौन है? तो वेरियर एल्विन ने जो है द मूडिया एंड देयर घुटुर को लिखा था। द गॉड द अगरिया द बैगाज लिखा था। S.C. राज बिरहोर, श्यामा चरण दुबे द्वारा द कमार, जॉर्ज गियर्सन द्वारा द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, P.V. नायक द्वारा भील, दयानंद सरस्वती ट्राइबल इकोनॉमी लिखा गया था। राम वनवास जो है श्याम लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। रामायण प्रताप जो है गोपाल प्रसाद मिश्र एवं माखन मिश्र के द्वारा। श्री राम कथा जो है श्री प्रणव जी के द्वारा। राम कथा जो है कपिलनाथ कश्यप के द्वारा। पंचमृत रामायण जो है जगन्नाथ प्रताप भानु के द्वारा। रामाश्वमेघ जो है बाबू रेवाराम के द्वारा। जैमिनी अश्वमेघ जो है गोपाल मिश्र के द्वारा। रामायण सार संग्रह जो है गंगाधर मिश्र के द्वारा। सार रामायण जो है बाबू रेवाराम के द्वारा। राम व केवट संवाद जो है द्वारिका प्रसाद तिवारी के द्वारा। राम राज्य नाटक जो है मलिक राम त्रिवेदी के द्वारा। छत्तीसगढ़ रामायण हेमनाथ यदु के द्वारा। छत्तीसगढ़ी रामायण पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। नवा सूरज जो है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के द्वारा लिखा गया है। नवा सूरज के नवा अंजोर आरेख चंद्रकांत के द्वारा लिखा गया है। सोना बिहान जो है नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा। नवा बिहान जो है कपिल कश्यप के द्वारा। नावा बिहान कपिल के द्वारा। नवा बिहान जो है टिकेंद्र
टिकरिया के द्वारा। जीवनी एवं आत्मकथा क्या है तो परदेशी राम वर्मा के द्वारा आरू के फूल। आगाश दिया लिखा गया है। आगाश दिया जो है खूबचंद बघेल की जीवनी पर संबंधित है। आरू के फूल देवदास की जीविका पर संबंधित है। लखनलाल गुप्त द्वारा सुरता के सोन किरण आत्मकथा ही। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला देते हैं। स्वर छत्तीसगढ़ में 8 स्वर होते हैं। डॉक्टर नरेंद्र वनपा के अनुसार जो है अ आ ई उ ए ओ होता है। छंद अक्षर जो है 2 होते हैं। ए और ओ स्वर होते हैं। हर्ष स्वर अ ई उ होता है। दीर्घ जो होता है आ ई उ ए ओ। व्यंजन छत्तीसगढ़ी में 29 व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के अनुसार क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श और ह। व्यंजनों में न म र ल ड ण को जोड़ने से व्यंजनों की संख्या जो है 35 हो जाती है। व्यंजनों के प्रकार क्या है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के अनुसार उच्चारण इस स्थान के आधार पर जो है कंठव्य कंठ व जीभ क ख ग घ अंगा एवं ह अ आ। तालव्य तालु और जीभ के अनुसार च छ ज झ य ई। मूर्ध या मूर्धा और जीभ के अनुसार है ट ठ ड ढ र। दंत दांत और जीभ के अनुसार है त द त थ द ध न ल श। ओष्ठ दोनों होंठ के अनुसार पर प फ ब भ म उ। नासिक क्या है न न्य म म्य। ओ कंठोष क्या है ओ और औ होता है। कंठ तालव्य क्या होता है ए। उचित जो है ड ढ़। संघर्ष क्या है श ह। हर अर्धस्वर क्या है य व है। उच्चारण के बाद आता है प्रयत्नों के आधार पर। अल्प प्राण जो है वर्ग 1 व 3 का व्यंजन होता है जैसे क ग च ट ड़ त द प ब म र आदि। महाप्राण जो होते हैं वर्ग 2 व 4 के अंतर्गत ख घ झ झ थ ध थ ध फ भ न न्य ल र व श आदि। छत्तीसगढ़ी भाषा में सामान्य बोलचाल की व्यवहार में श श त्र छ त्र ज्ञ श्री ऋषि छ अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर जो है हिरेलाल काव्य पद्धति के अनुसार श के लिए जो है स जैसे शीत के लिए शीत, देश के लिए देश, ज्ञ के लिए है गिय जैसे कि ज्ञान के लिए ज्ञान, विज्ञान के लिए बियान। ए के लिए जो ऐ का प्रयोग होता है ए सन का ऐसन। त्र के लिए जो है तर जैसे त्रिशूल के लिए तिरसूल, त्रेता के लिए तरेता। छ के लिए छ जैसे क्षमा के लिए चिमा, छम के लिए छन, क्षणिक के लिए क्षणिक। त्र के लिए री के लिए जो है री जैसे कि ऋतु के लिए है ऋतु के लिए ऋतु ऋषि। श्र के लिए जो है शर जैसे कि श्रवण के लिए सरवन एवं श्रम के लिए सरम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में संज्ञा हिंदी के अनुसार होते हैं। संज्ञा के प्रकार हिंदी भारतीय छत्तीसगढ़ में भी संज्ञा 5 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। व्यक्ति संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का पता चलता हो। व्यक्ति के नाम जो है जैठू, बैसाखू, दुकालू, मकालू, टकालू, खोलबारा, राम, मंगलू, बधारू। नदी पर्वत जो है महानदी, अर्पण नदी, सिवाना नदी। शहरों एवं गांवों के नाम बिलसपुरिया, रायपुरिया। दुर्ग त्योहार का नाम हरेली, भोजपुरी, दिवाली, तिवारी, तीजा, कमरछा। महीनों के नाम है चैत, बरखा, बैसाख, माघ, फाल्गुन। दिनों के नाम होता है इतवार, शनिवार, बुधवार। फलों एवं वृक्षों के नाम बोई, आमा, अमरी, परसा, मुनगा, कलिंदर, आमली। पुस्तकों व समाचार पत्रों के नाम जो है रामायण, गीता, नवभारत, दैनिक भास्कर। दिशाओं के नाम जो है भंडार, उत्ती, बुड़ती को पश्चिम बोलते हैं, उत्तरी को पूर्व दिशा, उत्ती। रक्षुल दक्षिण दिशा को बोलते हैं। ईशान जो है ईशान दिशा को, अग्नेय जो है आग्नेय दिशा को, नैऋत्य जो है नैऋत्य को, वायस्य जो है वायव्य को बोलते हैं। यह है जो भंडार, रक्षुल, उत्ती, पूर्ति, यह है वायव्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, आकाश, पाताल। उससे प्रकार जाति जिन शब्दों से किसी प्रकार की वस्तुओं या प्राणियों के पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे बैला जैसे बैल, पूरे बैल समूह का पता चलता है। गौवा से पूरे गाय समूह का, भैंसा से भैंस समूह का, नदियों से नदिया समूह का, तरिया से पूरे तालाबों का, रुख जो है पेड़ों का एवं चिड़ई, सुआ, डोली, टूरी, कवि, चपरासी, ढेओस, पूरे इसी जाति के बारे में मनखे मतलब पूरा मनुष्य जाति के बारे में पता चलता है। डोंगरो जो है जातिवाचक है। दलहा जो है व्यक्तिवाचक है। पदार्थवाचक किसी शब्द से किसी ऐसे वस्तु का ज्ञान होता है जिसे नाप तोला जा सकता है। जैसे कि धान, तेल, गोरस, दूध को कहते हैं। सोन जो है सोना को कहते हैं। घी जो है घी को कहते हैं। चाउर, पिसान, आटा को कहते हैं। तांबा जो है तांबा को कहते हैं। भाववाचक जो शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव का पता चलता है। उजियार, पियास, जियास, चतुराई, सियानी, अंधियार, संसो, मया, रिस। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण छत्तीसगढ़ में भाववाचक संज्ञा का निर्माण हिंदी की भांति हुई है। अवयव जो है संज्ञा जैसे लइका से भाववाचक है लइकई या लइकापन, मितान से मितानी, बैगा से बैगई, लोहा से लोहाइन, तेल से तेलई। विशेष क्या है शियान से शियानी, मुट्ठा से मुटाई, गर्म से गर्मी,
सरल से सरलता, अम्मट से अम्मटपन या अम्मठा। क्रिया जो करू, करू से करुआई, चतुर से चतुराई, हरियाणा से हरियई, गोठियाना से गोठियाई, लहुटना से लहुटई। उसी प्रकार से समूह संज्ञा शब्द, जिन शब्द से किसी वस्तु प्राणी के समूह का ज्ञात होता हो, जैसे है झोत्था, गुच्छा को कहते हैं झोत्था के झोत्था आमा फरे। बढ़ी जानवरों का समूह, कोरी जो है 20 का समूह, बारात, हफ्ता सप्ताह 7 दिनों का समूह, गोहड़ी जो है जानवरों का समूह, खई रखा जो है जानवरों का समूह। फिर पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना करना समझ जाए अथवा व्यक्त हो जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु जो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने करने अथवा किसी स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे कि बैठना, पढ़ना, अमरना, दौड़ना, ओसाना। वचन और पुरुष के क्रिया निर्माण की अवधि। हिंदी, भारतीय, छत्तीसगढ़ी में भी मूल भाव धातु न प्रत्यय जोड़ने से बजाता है, जैसे कि धातु से बैठ से प्रत्यय है ना बैठना, अमर ना अमरना क्रिया बनता है, एवं ऐठ या एठ से जो है ना जोड़ने से ऐठना बनता है। छत्तीसगढ़ अनेक क्रिया मूल धातु में ब युक्त होने से, जैसे पढ़ ब पढ़ब, पढ़ब, खाब खाब, जा प्लस ब जाब, रेंग या चल चलब। हिंदी, भारतीय, छत्तीसगढ़ में क्रिया धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषता से संबंधित है, जैसे कि संज्ञा प्रत्यय आना, काम से आना, कमाना, इतर आना, इतराना, लाम आना, लमाना, लाज आना, लजाना, शर्माना, बात आना या बतियाना। क्रिया के प्रकार जो होते हैं, क्रियाओं के प्रभाव के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक क्या होते हैं? जिस क्रियाओं का फल, परिणाम या प्रभाव स्वयं कर्ता पर हो उसे अकर्मक कहते हैं, जैसे कि हंसना, दौड़ना, सोना, सुतना, कूदना, हंसना, बैठना, बोलना, गोठियाना, चलना। चिंताराम गुंथे, समारू गुंथे, संत राम हंसत है या बहू लजाती है। इन वाक्यों में गुनगुनाना चिंता क्रिया है, चिंताराम और समारू करता है। क्रिया का प्रभाव जो है चिंताराम एवं समारू पर ही पड़ता है। उसी प्रकार से सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया या फल परिणाम प्रभाव कर्ता से निकल कर किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, प्राणी पर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक लाते हैं। जैसे कर्म, कर्ता, क्रिया तीनों होते हैं, जैसे कि राखे, खाए, कहे, आए, पिए, बढ़े, जातने। अध्यापक ने लड़के को पीटा। उपरोक्त वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य फल लड़के कर्म पर पड़ रहा है। राम रावण लमारिस, राम ने रावण को मारा। अन्य क्रिया क्या है? नाम बोधक क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम विशेष के साथ क्रिया के मेल से बनती हुई है, जैसे कि तेल प्लस संवारना, तेल सवारना, दांत पस पिसाना, दांत पिसाना, लाल पस दिखना, लाल दिखना। प्रेरणार्थक क्रिया, मूल क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया, लिखना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़वाना, हंसना, हंसवाना, जहां कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य किया जाता है। क्रिया यौगिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातु के संयोजन से क्रिया का निर्माण होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, ताकना, घूमना, फिरना, उठना, बैठना। नाम धातु क्रिया, नाम धातु का निर्माण संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाले धातु से होता है, जैसे कि गो से गोठियाना, बा से बतियाना, हाथ से हथियाना। द्विकर्मक क्रिया का है, जिस क्रिया में दो कर्म उपस्थित होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि बेटा ह पिताजी ल चिट्ठी लिखिस, या सियारी ह शिकारी ह शिकार ल बंदूक ले मारिस। इस प्रकार से फ्रेंड्स इस जो वीडियो है उसमें बोलियां, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्गम एवं विकास, क्रिया, संज्ञा, वर्णमाला, भाषा, साहित्य कंप्लीट होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।